दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेसन द सुनामी। टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल की लड़की होती है जो कि जिसने बहुत सारे लोगों को बचाया सुनामी से। स्टक फुकेट बीच इन थाईलैंड। अब एक बीच होता है फुकेट उसके पास से उसने थाईलैंड में है वो, और उसके पास से उसने लोगों को बचाया। तो शी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड्स, उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले। उसके पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड देयर डॉटर, उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो कोई भी टेलीविज़न इंटरव्यू दे और कोई हीरोइन बने। हीरोइन डज नॉट मीन कि मॉडल बने, हीरोइन का मतलब होता है कि वो फेमस बने। वाई डू दे टुक दैट डिसीजन, अब उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया। नाउ हेयर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिसोर्ट इन सदर्न थाईलैंड। अब जो स्मिथ फैमिली होती है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में है वो, और सेलिब्रेट कर रही है, साउथ ईस्ट इंग्लैंड से है वो, और वो सेलिब्रेट करने आई है क्रिसमस। एक जो है रिसोर्ट होता है, एक होटल टाइप बोल सकते हैं हम, उसमें रेस्ट भी कर सकते हैं। कुछ जो फेस्टिवल्स हैं, कुछ हम अपनी पार्टी जो है वो अरेंज कर सकते हैं वहाँ पे। कहाँ पे है वो, सदर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ जो है 10 ईयर ओल्ड लड़की है, स्कूल गर्ल है। उसकी सिस्टर जो है वो 7 ईयर ओल्ड है। उसके पेरेंट्स पेनी और कॉलिन स्मिथ हैं। इट वॉज 26 दिसंबर 2004 डेडली सुनामी, कि सबको मार देने वाली सुनामी जो है आती है। वेव्स ऑलरेडी ऑन देयर वे, रास्ते में थी वो। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक। ट्रिगर्ड होता है बेटा बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होना, मतलब बहुत एक कारण बनना, कारण भी कैसा, बहुत खतरनाक कारण बनना। दे हैड बिन ट्रिगर्ड बाय ए मैसिव अर्थक्वेक, मतलब एक बहुत ही जो भयंकर तरीके का अर्थक्वेक आया था, उसके कारण वो बहुत, उसका कारण से उठी थी वो। ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर एंड देन दैट मॉर्निंग। अब वो मतलब नॉर्दर्न जो सुमात्रा, जो वो भी एक आइलैंड होता है बेटा, वहाँ से वो उठी हैं बहुत भयंकर तरीके की वेव्स। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग। स्वेलिंग मतलब ऊपर उठ रहा है और पास आ रहा है। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, अब पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, की बीच जो है वो छोटा पड़ता जा रहा है क्योंकि पानी आगे की तरफ आ रहा है और भी। आई डिड नॉट नो वट वॉज हैपनिंग, वो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आया हुआ क्या। बट टिली स्मिथ, अब वो जो टिली स्मिथ है, सेंस्ड, वो महसूस कर लेती दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। उसका माइंड जो है वो पीछे जाता है ज्योग्राफी लेसन के बारे में। शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, जो कि एक ज्योग्राफी लेसन उसने पढ़ा था 2 ही हफ्ते पहले। और शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई थी उससे जस्ट 2 हफ्ते पहले उसने ज्योग्राफी लेसन के बारे में पढ़ा था। टेली सा द सी स्लोली राइज, अब वो टिली जो है वो देखती है कि लहरें धीरे धीरे उठ रही हैं। एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल। अब फॉर्म मतलब होता है जैसे पानी को हम इधर उधर हिलाते हैं तो वो फॉर्मिंग, उसमें बबलिंग होने लगती है, थोड़े थोड़े झाग से बनने लग जाते हैं, बबल्स उठने लग जाते हैं। और वर्लपूल होता है बेटा जो ऐसे ऐसे वाली, मतलब गोल 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 सी एक फॉर्म जो क्रिएट नहीं हो जाती है, उसको वर्लपूल बोलते हैं। मतलब पानी जब समुद्र का जाएगा यूं गोल गोल घूमेगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, दैट इज वर्लपूल। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन क्लास इन अ वीडियो ऑफ ए सुनामी। उसको याद आया कि इसने इस सीन को सुनामी की एक वीडियो में देखा था, ज्योग्राफी की लेसन में जो टीचर ने बताया था। दैट हैड हिट द हवाईया आइलैंड इन 1946, और जिसने कि जो कि हवाईया आइलैंड का इंसिडेंट था जो वीडियो में दिखाया जा रहा था, वहाँ पे सुनामी आया था कब, इन 1946। जो ज्योग्राफी टीचर है हैड शोन हर क्लास द वीडियो, जो ज्योग्राफी टीचर है उसने शो किया, मतलब दिखाया क्लास को ये वीडियो। एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। अब उसकी टीचर ने उसको ये भी बताया था कि सुनामीज कैसे आती हैं, अर्थक्वेक की वजह से आती हैं, वोल्केनो जो ज्वालामुखी होते हैं धरती के नीचे उनकी वजह से आती हैं, लैंडस्लाइड या धरती जहाँ कहीं खिसक जाती है उसकी वजह से आती हैं। जो टिल्ली है वो चिल्लाना शुरू कर देती है, उसकी फैमिली को बोलती है टू गेट ऑफ द बीच, की बीच को छोड़ के चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और वो बताती है कि सी के अंदर कोई अर्थक्वेक है। शी गोट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, हिस्टेरिकल होता है बेटा कि हम बहुत ज़्यादा मतलब समझ नहीं पा रहे, इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चल रहा हम
कैसे चिल्ला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसी एक मेंटल सिचुएशन बन जाना। वो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्टेरिकल होती चली जाती है और उसकी मम्मी जो सेड हर मदर पैनी, उसकी मम्मी जिसका नाम पैनी, उसको बोलती है आई डिड नॉट नो व्हाट ए सुनामी वाज। ये उसकी मम्मी बता रही है बेटा कि मुझे नहीं पता कि सुनामी क्या होती है, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड होता है डर जाना, लेकिन मेरी बेटी को जब मैंने इतना डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तब मुझे समझ में आया कि कुछ तो सीरियस जो है घटने जा रहा है। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे, उसके पेरेंट्स ने उसको और उसकी बेटी को जो है लिया साथ में और बीच से अवे दूर हो गए। टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, स्विमिंग पूल होटल में आए जहाँ पे स्विमिंग पूल था। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, बहुत सारे और टूरिस्ट ने भी उनके साथ बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इट द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और उसके बाद ऐसे लगा कि पूरा जो समुद्र है वो उनके पीछे आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, वो उसकी मदर है वो चिल्ला रही है कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, अब वो किसी होटल में जाते हैं और वहाँ पे रिफ्यूज़ होता है बेटा कहीं पे शरण लेना, कहीं पे खुद को सेव करके वहाँ पे रहना। तो थर्ड फ्लोर पे, वो होटल के थर्ड फ्लोर पे जो फैमिली रहने लग जाती है। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स, बिल्डिंग विदस्टूड मतलब खड़ी रही, सर्ज मतलब टकराने के बावजूद भी, जब 3 लहरें टकराई बिल्डिंग से उसके बावजूद भी वो बिल्डिंग खड़ी रही। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो वहाँ पे खड़े होते बीच पे ही, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जिंदा नहीं रह पाते। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ्स का मतलब है बेटा यहाँ पे कि जो स्मिथ थे लोगों की फैमिली थी, वो बाद में मिलते हैं और टूरिस्ट से, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली खो दी थी, जो थैंक्स करते हैं टिली को, टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसकी ज्योग्राफी के लेसन को। दे हैव बीन फोरवार्न्ड, कि जिसकी वजह से उनको पहले ही, फोरवार्न मतलब पहले ही वार्निंग मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, वो अपने स्कूल जाती है इंग्लैंड में, एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल, और अपनी क्लासमेट को अपनी टेरिफाइंग हो जाती बेटा ड्रावनी, अपनी ड्रावनी टेल मतलब कहानी बताती है। अब देखो किसी भी लेसन को है स्कूल में जो भी पढ़ाया जाता है उसको बेटा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना चाहिए, हमें उसको एज ए नॉलेज पढ़ना चाहिए कि हाँ हमारी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है। तो ये वाली बात भी इस लेसन में हमें पता चलती है कि कैसे जो टिली है उसने अपने ज्योग्राफी लेसन को एक नॉलेज एज ए नॉलेज लिया और उसने कितने सारे लोगों को सेव करने में हेल्प की। थर्ड पार्ट वी विल रीड इन द थर्ड वीडियो।